हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू अनदर वीडियो। गाइस मैं स्वागत करता हूं अपने एक और नए धमाकेदार वीडियो में। तो गाइस आज हम सीखेंगे कि बैक फ्लिप कैसे करते हैं। तो गाइस 5 मिनट में मैं आपको सिखाऊंगा बैक फ्लिप। तो गाइस आप हमारे साथ बने रहिए, मैं भी सिखाऊंगा तुमको कि बैक फ्लिप किस प्रकार करते हैं। भाई आपको बैक फ्लिप सीखने के लिए जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं है। गाइस ये नहीं कि आपको यूट्यूब पर जाकर 1000 वीडियो देखने की इस समय कोई जरूरत नहीं। गाइस मैंने भी यूट्यूब पर देखकर ही बैक फ्लिप सीखा है। तो गाइस आपको 1000 वीडियो से देखने से अच्छा गाइस सिर्फ ये मेरा एक वीडियो देख लीजिए अच्छे से ध्यान से, और मैं आपको एक ही वीडियो में सिखा दूंगा कि आप बैक फ्लिप कैसे मारते हैं। तो गाइस आज जो हम सीखेंगे, कुछ लोग उसको बैक फ्लिप कहते हैं, बाकी कुछ लोग उसको हैंड्स बैक फ्लिप कहते हैं। तो गाइस उसको करने के लिए आपको कुछ स्टेप करना होगा। उन स्टेप को आपको बारीकी से ध्यान देना होगा गाइस। तो गाइस आपको एक एक स्टेप काफी अच्छे से करना है और काफी प्रैक्टिस करनी होगी गाइस। तो गाइस अगर आप अच्छी खासी प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से सीख जाओगे। तो गाइस चलते हम आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले आपको बैक फ्लिप करने के लिए कौन सा स्टेप करना होगा। आप उस स्टेप को करते रहिए और सीखिए। तो गाइस अगर आप इस वीडियो को देखकर अगर कुछ सीखते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइस, जिससे मैं और भी कोई वीडियो बनाऊंगा तो आप तक पहुंच जाएगा। तो गाइस चलिए सीखते हैं, लेट्स गो। तो गाइस मैं सिखाऊंगा अभी आपको कौन कौन स्टेप करना है, आप गाइस वही स्टेप करिएगा और आप बैक फ्लिप सीख जाओगे। तो गाइस मैं स्टेप करने के लिए एक छोटे से बच्चे को ले आया हूँ गाइस। तुम्हारा क्या नाम है? आकाश कश्यप। तो गाइस इस बच्चे का नाम आकाश कश्यप है। तो गाइस अभी ये करेगा, उसी प्रकार से आपको करना है। बैक फ्लिप करने से पहले आपको अपने हाथों को अच्छे से वार्म अप कर लेना चाहिए, जिससे आपकी जो मांसपेशियां जो नसें होती है ना वो अच्छे से खुल जाएंगी। तो आपको बैक फ्लिप करने में काफी अच्छी काफी आसानी होगी। तो सबसे पहले हम अपने हाथों को वार्म अप करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हाथों को इस प्रकार से वार्म अप कर लीजिएगा। वार्म अप करने के बाद आपको नेक्स्ट जो है वो करना है। गाइस हाथों की वार्म अप करने के बाद अपने कमर को भी अच्छे से वार्म अप कर लो, जिससे कमर भी लचीली हो जाए, जिससे आपको इंजरी ना हो। चलो अभी बच्चा दिखाता है, चलो बच्चों करके दिखाओ। तो गाइस सबसे पहले आपको इसी प्रकार से वार्म अप करना होगा कमर का। पहले आप लेफ्ट जाएं, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, रुक जाओ। अभी आपको बच्चा बताएगा किस प्रकार से कमर की जो एक्सरसाइज हो गई है वो करने के बाद अभी आपको कुछ जंपिंग करनी होगी। ये सब होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। चलो बच्चा जंपिंग करो। तो गाइस इसी प्रकार से आपको अच्छे से जंपिंग आनी चाहिए। अब अच्छे से जंपिंग कर लोगे, बस रुक जाओ बच्चा। तो गाइस भी बच्चे ने आपको दिखाया है किस प्रकार से आपको वार्म अप करना है। ये सब होने के बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि होती है मेन एक्सरसाइज, जिससे हम बैक फ्लिप सीखेंगे। गाइस ये अभी तक वार्म अप था, ठीक है गाइस आप यहाँ तक हैं। तो आगे और चलते हैं, अब नई नई एक्सरसाइज दिखाते हैं जो बैक फ्लिप करने में काफी ज्यादा आसान है, यानी आसानी दिलाएंगे। सबसे पहले आपको डी बनना आना चाहिए। तो अभी ये बच्चा डी बनकर दिखाएगा, तो आप देख सकते हो बनो। तो आपको इसी प्रकार से डी बनना होगा। अगर आपको बैक फ्लिप सीखना है तो आपको डी बनना होगा गाइस, बिल्कुल ऐसे ही आपको अच्छे से डी बनना होगा। उठ जाओ। तो अगर गाइस आपको डी बनना अगर नहीं आता हो तो उसको अगर सीखने के लिए, आसान करने के लिए मैं भी कुछ बता रहा हूँ, उस प्रकार से आपको करना है, जिससे आसान हो जाएगी डी बनना। चलो बच्चा उसी प्रकार। तो गाइस सबसे पहले आप इस प्रकार से जमीन पर लेट जाइएगा, फिर दोनों हाथ रखिए, पैर रखिए, फिर उठ जाइए। इसी प्रकार से आपको प्रॉपर। गाइस अगर आपका कोई दोस्त या पार्टनर हो तो उससे कह दीजिएगा कि आपके कमर के नीचे हाथ रखेगा, जिससे आपको डी बनने में काफी आसानी होगी। तो गाइस आपको इसी प्रकार से डी बनना है। तो बच्चा आप उठ जाओ। तो गाइस बच्चे ने भी दिखाया किस प्रकार से डी बना जाता है। तो गाइस अभी मैं दिखाऊंगा आपको किस प्रकार से डी बनना है, और डी बनने के बाद आपको एक्सरसाइज करना है। तो गाइस आपको डी बनने के लिए मैंने पहले ही बच्चे के माध्यम से आपको बताया था गाइस। तो गाइस उसी प्रकार भी मैं भी करूंगा और आपको उसी प्रकार करना है। तो गाइस सबसे पहले आप सीधे खड़े हो जाइए। सीधे खड़े होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, अपने कमर पे हाथ रखिए और स्लोली स्लोली एक हाथों को पीछे करिए आराम से, और ऐसे बन जाइएगा गाइस। इस एक्सरसाइज की आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। जब तक एक्सरसाइज अच्छे से नहीं कर पाओगे आगे मत बढ़िएगा। तो गाइस अगर आप इस प्रकार कर पाते हैं तो अपने पार्टनर को बुला लीजिए। हो सके तो आप इस प्रकार से खड़े हो जाइए गाइस। आप लोगों को ये सब करनी है, जिससे आपको बैक फ्लिप करने में काफी ज्यादा आसानी होगी। तो गाइस अभी मैं बैक फ्लिप, तो गाइस अभी मैंने आपको डी बन के दिखाया है गाइस। अब डी बनने के बाद जो कुछ और एक्सरसाइज होती है वो दिखाएंगे। रोक दे। तो गाइस अभी हमने आपको बता दिया है डी बनना। गाइस जब आपका डी बनना हो जाए तो डी बनने के बाद आप किसी एक पार्टनर को या दोस्त को अपने बुला लीजिए, और बस उसको करना क्या है अभी मैं बताता हूँ, उसी प्रकार से आपको भी करना होगा। सबसे पहले आप इस प्रकार से डी बन जाएं और अपने पार्टनर या दोस्त को बुला लीजिए। उससे कहिएगा यहाँ हाथ, यानी इसे हाथ अपने इनके जंघा के नीचे हाथ रखेगा और इसको ऊपर की तरफ पुश करेगा इस प्रकार से। फिर से करेगा इसी प्रकार से, चलो उठो, इस प्रकार से फिर से करेगा, इसी प्रकार से पुश करेगा। गाइस जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो उस समय आपको अपने दोस्त या अपने फ्रेंड से या अपना कोई भी भाई हो उससे सपोर्ट लेना है। तो जब गाइस आपको लगे कि आप कर सकते हैं तो आप अपने दोस्त को हटा सकते हैं और अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो गाइस अभी भाई आपको दिखाएगा किस प्रकार से अपने आप आपको करना है। तो सबसे पहले आप देखिएगा इधर, चलो भाई करता है, हाँ चलो। तो भाई देखो इस प्रकार से। तो गाइस आपको ये जब ट्राई करना है जब आपको लगे कि आप अच्छा कर सकते हैं, तब तक आपको ट्राई नहीं करना है। आइए एक बार फिर से करिए, आप यहीं से आ जाइए, चलो चलो। तो इसी प्रकार से गाइस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। शुरू में अपने दोस्त या भाई या कोई भी आसपास का बंदा हो उसको बुला लीजिएगा, उससे कहिएगा सपोर्ट करे। जब तक वो सपोर्ट नहीं दे तब तक आपको ट्राई नहीं करना है। तो गाइस अभी मैं दिखाऊंगा आपको कुछ बैक फ्लिप, जो जैसे कि जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तो आप किस प्रकार से मारते हैं वो मैं भी दिखाऊंगा। तो गाइस आपको इसी प्रकार से अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे और आप जल्दी से जल्दी सीख जाएंगे। वैसे भी गाइस अगर आपको कुछ इसमें सीखने में कोई दिक्कत हो या अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं गाइस। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए। धन्यवाद।